इस प्लेस का नाम क्या था, बहुत माँ स्टूडियो। तो माँ स्टूडियो में आई, यहाँ पे हम थिएटर का जो एक एटमॉस्फेयर है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, जो उसमें हम वहाँ पे बात कर रहे थे उन लोगों से, तो जस्ट अपने थॉट को शेयर कर रहे थे। और अब स्पेशली मालती जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया, मालती शर्मा जी, उनके पेंटिंग एग्जीबिशन चल रहे हैं, आज से शुरू हुआ है, जो जिसका थीम है प्रोटेक्ट नेचर, जो उन्होंने कैनवास के ज़रिए एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आई लव नेचर, उस लव उसको कैसे ग्रो करें और कैसे उनको प्रोटेक्ट करें, नेचर को कैसे उनको प्यार दें, कैसे उनको संवारें, वो सब एक एक पेंटिंग में उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपनी पेंटिंग के ज़रिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही थॉटफुल और मीनिंगफुल है, और मज़ा आया आज के शाम। एंड मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि बहुत बहुत कोई एक खास पेंटिंग की अगर बात करें तो, हालांकि पेंटिंग कोई ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोई एक खास पेंटिंग लगी हुआ मुझे ना वो प्रभावित किया हो? मुझे दो बहुत, मतलब होता है ना, आप जब पेंटिंग देख के घर जा रहे हैं तो यहाँ पे दो पेंटिंग, एक तो है जो ज्ञान वृक्ष पे है, एक जो नॉलेज ट्री पे एक पेंटिंग है, दूसरा जो है ना डॉग है, और उन पे जो चाबी और ताला लगा हुआ है, जिसमें वो कन्वे करना चाहते हैं कि आप अगर डॉग लवर हैं तो उसको घर पे बांध के मत रखो, और ना चेन से बांध के मत रखो, उसको आज़ादी दो, प्यार भी दो, आज़ादी भी दो, केयर भी करो। और जो जिसमें ना, और एक डॉग का है जिसमें ना उनकी आंखें जो बोल रहे हैं ना, प्लीज़ लव मी, प्लीज़ लव मी। तो मुझे जो घर जाके भी याद रहेगा कि कितने सच्चे लवली पेंटिंग, ऐसा बहुत सारे हैं, ऐसे सारे ही बहुत प्यारे हैं, जो बहुत आपका उन्होंने ऑर्गेनिकली कुछ एक अलग अलग कलर्स का टेक्सचर उन्होंने क्रिएट किया, होमली मेड, और जिसको उन्होंने कैनवास में उतारा, जिसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग टेक्सचर आया है, जिससे ना वो नेचर के एक फीलिंग देता है, जो बहुत अच्छा लगा हर एक पेंटिंग में, बहुत ही खूबसूरत ढंग से, चाहे चिड़िया। सीमा जी के बात जी इससे अच्छा कमेंट कोई हो नहीं सकता, जी जी प्लीज़। हाँ इससे बेहतर कमेंट कोई हो नहीं सकता। जी, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई कमेंट हो सकता है। जो मैं बोलना चाह रही थी ऑलरेडी इनके शब्दों ने वो बयान कर दिया। जस्ट हमारी यही कोशिश है कि हम जितना हो सकता है प्रोटेक्ट करें नेचर को। मेरी ये छोटी सी कोशिश है, और सबसे यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट नेचर। अगर आप नेचर को जितना प्रोटेक्ट करेंगे वो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, राइट। अभी एक छोटा सा, मतलब मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि किसी फेस्टिवल को लेकर या रिलीजन को लेकर नहीं है। अभी जैसे कि हमारी मकर संक्रांति में हम लोग काइट्स उड़ाते हैं, प्लीज़ मत उड़ाइए, यस मत उड़ाइए। आप अपने फेस्टिवल्स को किसी और तरीके से भी इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। वो ज़रिया ढूंढिए किस तरीके से आप इंजॉय कर सकते हो, वो चीज़ मत कीजिए, बिकॉज इससे क्या होता है, एनिमल हार्म होते हैं ना, और बर्ड्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस वांट टू से कि प्लीज़ स्टॉप दिस। और इसकी यूएसपी की अगर बात करें आज के एग्जीबिशन में, जी जी जी, हाँ, तो क्या है यूएसपी आज की? इट्स ऑल अबाउट नेचर, ठीक है। मैम ने तो आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है, अभी मेरी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे बड़े मेरे शब्द नहीं हैं। नेचर को सेफ कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, तभी हम लोग प्रोटेक्शन में आएंगे ना। तो बस जैसे आजकल मान लीजिए, जो चाहे रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पे या ब्रिज के नाम पे जो बड़े बड़े पेड़ को भी काटा जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन सिटी, बिग सिटी बनाने के चक्कर में, तो वो बहुत अन्याय है। ये सिर्फ मतलब वो हमको बहुत, हमें प्रोटेक्ट करता है, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। तो वो उनके पेंटिंग के ज़रिए या अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं दुनिया में कि प्लीज़ प्रोटेक्ट नेचर, उनका ख्याल रखिए। एंड अपने अपने पेट्स को प्लीज़ किसी केज में, पिंजरे में, किसी संगल में बांध के मत रखिए। जिस तरीके से हमें फ्रीडम चाहिए, आप उनको भी फ्रीडम दीजिए। अगर आप लोग रियलिटी में प्यार करते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को प्यार करते हैं, तो शोपीस बना के बांध के मत रखिए, उनको एज अ फैमिली मेम्बर ही बिल्कुल खुला रखिए। अगर आपको लगता है कि परेशान कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो ठीक है, बात अलग है, बट प्लीज़ उनको भी फ्रीडम थोड़ी सी दीजिए। विकास
जैसे अभी मैडम ने कहा कि हाँ विकास भी जरूरी है, साथ में इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता हाँ है जी, है ना? हाँ। अवेयरनेस की कमी है सरकार नहीं, गवर्नमेंट तो देखो जितनी हो सकती है कोशिश कर रही है। सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती ना, हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे खुद के हाथ में है, राइट। बार बार ही गवर्नमेंट की तरफ हम लोग फोकस नहीं कर सकते। एटलीस्ट गवर्नमेंट घर घर में जाके ये नहीं देखेगी कि कौन से किस्म का पौधा लगा हुआ है, किस में पानी डला है, किस में नहीं डला है, या मतलब पर्सनल डेफिनेशन गवर्नमेंट नहीं दे सकती ना, हमारे हाथ में है, ठीक है। हम लोग जितनी हो सकते कोशिश कर सकते हैं जी। कितनी पेंटिंग बिकी और कुछ बेसिकली मेरा मतलब बेचने से नहीं है। आई एम नॉट हेयर कि मेरी पेंटिंग यहाँ पे सेल हो। मैं अपना मैसेज देने आई हूँ यहाँ पर कि मेरा लव तो ये आपको दिख ही रहा है, लाइक अभी ये लव मैं प्यार बांटने आई हूँ सब में। पेंटिंग के जरिए वो दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि प्रोटेक्ट नेचर, प्रोटेक्ट एनिमल्स, यस, उनको प्यार दो मगर उनको बंधन में मत रखो, जी उनको सजे सवारो, मतलब बिल्कुल। नेचर को ऑर्नामेंटल कुछ एक पेंटिंग्स हैं उनका जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि नेचर को सजाओ, जी सजाओ, श्रृंगार में श्रृंगार रखो, ये करो। लाइक घर में हिंदू समाज में एक होता है तुलसी जी का पौधा सूखना नहीं चाहिए। बाय ओनली तुलसी इस पौधा, कोई भी पौधा नहीं सूखना चाहिए, है ना। कोई भी एनिमल हार्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे छोटी सी चींटी क्यों ना हो, राइट, पक्षी हो, सबका ध्यान रखो। हमारे खुद के हाथ में, हम जितना ध्यान रखेंगे आपको उतना ध्यान नेचर हमारा ऑलरेडी रखेगा, उतना ही ध्यान नेचर हमारा रखेगा। अब देखो हम लोग खेतों में जाते हैं, खेतों में अगर चिड़िया नहीं बैठेंगी तो कीट पतंगे हमारा अनाज खा जाएंगे, राइट। घर में या हमारे गलियों में कुत्ता नहीं होगा तो चोर हमारा घर लूट के चले जाएंगे। घर में बिल्ली नहीं होगी तो चूहा हमारा सामान खराब कर देगा, ठीक है। सारे मतलब अगर आप एक रोटी दे रहे हो, मिल्क दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो तो वो रिवर्ट बैक अच्छा ही देते हैं। हमारी प्रोटेक्शन एनिमल्स और बर्ड्स करते हैं। लाइक अगर हम लोग नेचर को संवार के रखेंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हम हर बीमारी से बचे रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है रात में शॉप बंद होती है तो काढ़ा बना के पीते हैं। घर में तुलसी है, लेमन ग्रास है, गिलोई है, एंड वो क्या बोलते हैं उसको, अजवाइन का पौधा, उसी से हमें मॉर्निंग तक बहुत रिलैक्स मिल जाता है। अगर वो रहेगा तभी तो करेंगे ना, तो बस। और इसके अलावा और क्या कर रही है और क्या ये आपका पहला एग्जीबिशन है या इससे पहले क्या? मैं ऑलवेज आई एम डूइंग, मैं जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट करती हूँ, यस। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे लगा है? बॉम्बे में पहली बार? जी, बॉम्बे में फर्स्ट टाइम है, यस, इट्स माय फर्स्ट टाइम इन बॉम्बे, यस जी। सीमा जी आप क्या कर रहे हैं इसके अलावा, थिएटर के अलावा? और थिएटर के अलावा बहुत मैं दिन हो गए दर्शक आपको मैं किया जाती हूँ, और क्या बोलूँ मैं, अभी एसपी करके जिसका नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है, जो सुरारू पुट्रू करके तमिल में जिस फिल्म बनी थी जिसमें सूर्या को जो नेशनल अवार्ड मिला था, वो रीमेक हुआ हिंदी में, जो अक्षय जी ने किया है। सेम डायरेक्टर ने, सुधा ने ही डायरेक्ट किया, और वो फिल्म आ रही है। फिर दो और फिल्म ऐसी है जो विस्फोट करके है, ऐसा 3-4 है फिल्में, और 3-4 वेब सीरीज़ हैं। तो अभी भी एक साउथ की बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ कर रही हूँ, वो भी है। तो साथ साथ बाहर के एक बहुत ही, मतलब मैं आई एम सो इम्प्रेस कि एक डायरेक्टर है, इजरायली डायरेक्टर, जो 84 ईयर ओल्ड है। मैं उनसे मिली तो मैं मतलब मुझे करना है ऐसा लगा, क्योंकि जब मुकेश छाबरा के वहाँ से मुझे कॉल आया था, तो जब मैंने उनका सारा डिटेल मालूम किया, पता चला कि 84 ईयर ओल्ड, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि आराम से आए हैं। मैं 2 दिन के लिए जस्ट मिलने के लिए आ रहा हूँ कुछ एक लोगों को, विल बी एबल टू कम। मैं कलकत्ता में थी तो कल ही आई और जाके मिले। कोई बता नहीं सकते वो 80 ईयर ओल्ड 84, तो सो वो वाली फिल्म है। सो साथ साथ प्लेज मेरे, हाँ ठीक है। मालती मालती शर्मा, MALTISH, यस प्लीज। पेंटिंग्स होती है जो आर्ट, उसकी कोई कीमत लगा नहीं सकते, नो, फिर भी आपका जो रेंज है किस रेंज में आप चाहते हैं? वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, नॉट। खरीदना चाहे आपका पेंटिंग
वो प्राइवेटली बताएंगे, वो बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल, पब्लिकली नहीं बताएंगे, डिपेंड्स और ऑन अभी डिमांड। मेरे को अभी कोई दिमाग में है नहीं कि मुझे मेरी पेंटिंग सेल ही करनी है। यस, अवेयरनेस करना है, मगर अभी उनका मकसद इससे नहीं आया है। इससे नहीं आया है, बिकॉज मेरे को जितना हो सकता है मैं उसको अवेयर करूंगी कि हाँ भाई आप थोड़ा मैसेज पहले भेजूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी मुझे बेचना है या नहीं बेचना है। यस जी, थैंक यू। प्रभावित करती है। मेरा आज पहली मुलाकात है मालती जी से, और इनकी पेंटिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सांसों की बात करती हैं, जीवन की बात करती हैं, निसर्ग की बात करती हैं, प्रकृति की बात करती हैं। अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम जी नहीं सकते हैं। और इनकी लगभग हर पेंटिंग में हरापन है, नयापन है। और नयापन, मैंने पेंटिंग्स तो वो बहुत देखी हैं, और बड़े बड़े कलाकारों की पेंटिंग्स में देखता रहा हूँ, जहांगीर आर्ट गैलरी लगातार जाता रहा हूँ। ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग्स बनाने की कला मैं देख रहा हूँ। एक बार M.F. हुसैन ने श्वेतांबरी बनाई थी, सिर्फ उन्होंने सफ़ेद साड़ी को लंबे दूर तक कई गज का उन्होंने बना करके प्रदर्शित किया था, और पूरी दुनिया ने वाहवाही की थी, क्योंकि वो रचनात्मकता थी। वो सिर्फ सफ़ेद साड़ी नहीं थी, सफ़ेद धोती नहीं थी। आज यहाँ मैं मालती शर्मा की रचनात्मकता देख रहा हूँ कि एक तरफ नथ है, एक तरफ मांग टीका है। वो जो कलात्मकता है, ये बहुत कम लोगों के पास में आती है कि प्रकृति और जो हम मानव निर्मित चीज़ें हैं, उन दोनों का मिक्सचर करें तो ये घालमेल नहीं है, ये नयापन है, ये नया सृजन है, और ये सृजन बहुत मायने रखता है कला के लिए। सीजन की बात हो रही है, आपको कितना प्रभावित किया ये सीजन? ये सीज़न मतलब अभी 2 दिन पहले मैं दिल्ली में थी। दिल्ली का सीज़न अभी पता है कि चर्चाओं में बना हुआ है, फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। मैं खुद 8 घंटे इंतज़ार करके, 8 घंटे डिले थी मेरी फ़्लाइट, लेकिन फाइनली मुंबई आई। और मालती जी की पेंटिंग्स की जो प्रदर्शनी थी, वो अचानक से मुझे पता चला कि हाँ है, तो यहाँ पे हम लोग आए। और इससे बड़ा मतलब गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता था इस ट्रिप का। मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रिप है। और मैं मालती जी को भी मैंने बोला कि मुझे पेंटिंग्स का जो सबसे अच्छी बात कि उनके जितने भी कैरेक्टर्स पेंटिंग के अंदर है, वो उनकी रियल लाइफ में है। जितने भी फ्रेम के अंदर उन्होंने बनाया है उनका, वो उनकी रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं सारे। और मुझे कॉन्सेप्ट तो ऑसम है, जैसे कि उन्होंने 3D पेंटिंग बनाई हुई है, एक्ट का बहुत अच्छे से यूज़ किया है उसको उभार कर। उससे ज़्यादा है कि जो टेक्सचर है ना पेंटिंग्स का, वो इतना मतलब सारा हैंडवर्क है। मैंने स्पेशली पूछा कि ये ब्रश से आपने किया, किससे किया है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सारा मैंने हाथ से मैक्सिमम किया है। और वो ऐसा लगता है कि वो स्टेंसिल यूज़ किया गया हो, इतना अच्छा टेक्सचर है सारी पेंटिंग्स का। और एक फीमेल फेस है जिसमें उन्होंने मांग टीका यूज़ किया है, उसका फीमेल की स्किन को अगर देखिए तो वो नागिन टाइप का लगता है। मतलब इट्स रियली अमेजिंग, मतलब बहुत बहुत अमेजिंग। और इन्वायरमेंट आपने पूरा एक स्टूडियो, मास स्टूडियो के अंदर ला दिया। इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेसिकली मालती जी के अगर हुनर की बात हम करें तो वो पेंटिंग कह ही देती है सारी बातें। लेकिन मैं कुछ जो कहना चाहता हूँ, मैं कुछ एक शब्द कहना चाहता हूँ, क्योंकि कलाकार हूँ। और कोई भी कलाकार हो दुनिया का, मैं नाटककार हूँ, नाटक लिखता हूँ, नाटक पढ़ता हूँ या नाटक करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जब हम नाटक कर रहे थे, सीख रहे थे, तो एक हमारे टीचर हुआ करते थे जिनका नाम था HV शर्मा। और HV शर्मा हमको डिज़ाइन करना सिखाते थे, पेंटिंग सिखाते थे, सेट बनाना सिखाते थे, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था। अभी जब पेंटिंग में देख रहा था तो उस बात को लगभग 15 से 20 साल के करीब हो चुका है। आज धीरे धीरे पेंटिंग समझ में आने लगी हैं। हालांकि बड़ा मुश्किल है, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें की हैं, फिर भी समझना मुश्किल है। लेकिन जितना समझ पा रहा हूँ, मैं जान पा रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो पेंटिंग्स बनाता है, नाटक लिखता है, कहानी लिखता है, तो वो अपनी लाइफ को मंच पर, किताबों में, या कहें कि कैनवास पर उकेरता है। तो आई थिंक मालती जी ने अपनी लाइफ को ही कैनवास पर उकेरने की कोशिश की है। और वो नेचर के रंग, वो प्रकृति के सारे रंग जो उनके अपने अंदर हैं, वो सारे कैनवास पर उभर आए हैं। तो मैं तो बस साधुवाद देना चाहूँगा मालती जी को कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स उन्होंने बनाई और मास स्टूडियो में प्रदर्शनी लगाई। थैंक यू वेरी मच। अगर पेंटिंग की बात करें तो जब पेंटिंग बनाते हैं तो पहले से जहन में कुछ रहता है? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, अरे बाप रे, बिल्कुल भी नहीं।
कैसे कैसे लाइक उसको जहन में होगा तब तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता एक्चुअली। अब जैसे अभी उन्होंने एक शेयर किया कि माथे की बिंदिया है, माथे की बिंदिया बनाई, तो कुछ तो रहा होगा ना कि हाँ इस तरीके का मेरा पेंटिंग होना चाहिए, इसको नहीं, ध्यान में रख के कभी बनाते, किसी को देखा होगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे दिमाग में सिर्फ नेचर रहता है, ठीक है, कि मैं किस तरीके से नेचर को कैनवस पे उतार सकूं, क्या बनाना चाहिए, किस तरीके से अपनी फीलिंग डिफाइन करनी चाहिए, बस कुछ भी नहीं रहता दिमाग में। देवा सर, और थिएटर के बारे में कब से कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? बेसिकली 2003 में मैंने थिएटर की शुरुआत की थी, और पहले जब थिएटर की शुरुआत की थी तो थिएटर को सपोर्ट बनाकर, सीडी बनाकर बॉलीवुड में जाने की सोची थी। लेकिन जैसे जैसे मैं थिएटर करने लगा तो मुझे समझ में आ गया कि थिएटर तो माँ है और माँ को सीडी कैसे बनाया जा सकता है। और जब से ये बात समझ में आई है तब से शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरे जोश जुनून के साथ मैं रंगमंच कर रहा हूँ अपने साथियों के साथ। तकरीबन 10,000 के करीब स्टूडेंट हैं मुंबई में। इसके अलावा हम घूम घूम के फ्री कार्यशालाएँ देते हैं जिसका नाम दिया है घुमंतू रंगमंच। तो ये बुलेट पर हम लोग घूमते रहते हैं पूरे इंडिया में, अलग अलग शहरों में। मुंबई से निकलते हैं और फिर हम जम्मू कश्मीर तक जाते हैं अलग अलग शहरों में। जैसे मुंबई में शुरुआत की, फिर सूरत में शुरुआत की, वडोदरा, अहमदाबाद, उसके बाद उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, मथुरा, अम्बाला, हिसार, चंडीगढ़ और फिर मैक्लोडगंज, उसके बाद जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से एक शुरुआत की, एक चैन बनाया है। लास्ट वीक मैं यहाँ था, झारखंड में था, हज़ारीबाग और रांची में। तो अब जो मैंने जाना है, जो मैंने समझा है, जिस तरह से मेरी लाइफ रंगमंच ने बदली है, उस तरह मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति रंगमंच करे, क्योंकि रंगमंच मनुष्यता की बात करता है, भावनाओं की बात करता है। जहाँ दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उस समय रंगमंच आनंद की बात करता है, सृजन की बात करता है। जहाँ दुनिया में पॉलिटिक्स हमको बांटने का काम कर रही है, वहीं रंगमंच मिलाने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, दुनिया का सबसे अनमोल व्यक्ति हूँ कि मैं इस रंगमंच में आया हूँ और रंगमंच ने मुझे चुना है ये सब करने के लिए। तो रंगमंच करना समझ लीजिए कि मेरे लिए जीवन में सांस लेने के बराबर है। तो मैं बहुत खुलकर सांस ले पा रहा हूँ रंगमंच में, दिल से थिएटर कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पहला पेंटिंग एग्जीबिशन है। जब जयंत देशमुख दादा ने बताया तो हमने बोला हाँ सर बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब वैसे मैं गुजरात से ही हूँ और मैम भी गुजरात से आई है। वैसे वो पंजाबी है बट गुजरात से आई है। फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड। या बट यू आर लिविंग इन गुजरात यस, फ्रॉम लास्ट 3 years. या आई बिलोंग्स टू ब्राह्मण फैमिली। मी टू। ओके, बट अगर हम कला की बात करें तो मैं भी एक कला के क्षेत्र में हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। और मैम की जो पेंटिंग्स है, जो नेचर को जिस तरह से उन्होंने दर्शाया है और नेचर को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हम भी नेचर ही है। और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो नेचर है, जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, या जो भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, नदी, उन सबको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से उनको संभालना है, तो वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और स्पेशली ये जो ग्रीन शेड है, जो नेचर का शेड है, ये ग्रीन शेड मुझे बहुत पसंद है मैम। मतलब ये मेरा फेवरेट कलर है। उसमें हर ग्रीन में भी अलग अलग जो शेड आपने यूज़ किए हैं, तो ये बहुत खूबसूरत है। जो एनिमल्स के, बर्ड्स के जो पोर्ट्रेट किया है मैम ने, एक फीमेल का पिक्चर है जो पोर्ट्रेट किया है, बहुत ही खूबसूरत है मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। या थैंक यू।